नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई बात लेके, नया कंसर्न लेके, जो कि हेल्थ से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इस वक्त कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उस वजह से एडमिशन्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और कोविड हो जाने के बाद की भी समस्याएं अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से भी एडमिशन्स हो रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा जो हेल्थ बर्डन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी हॉस्पिटल विजिट का या हॉस्पिटलाइजेशन का कैसे बेस्ट फ़ायदा उठाएं। एक बेसिक प्लान आपको मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको क्या समस्याएं हो रही हैं नई, वो आप लिख के लेके जाइए, एक डायरी बनाइए। और कैसे वो ट्रीटमेंट आपको जो पहले चल रहा है वो आपकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, वो आप लिख लीजिए। और अगर कोई और पॉइंट्स भी आपको डिस्कस करने हैं तो उसको एक नंबर वार से लिख लीजिए। परंतु ध्यान रखिए, स्टार्ट कीजिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आता है बात कि आप ये भी बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने आपको सबसे ज़्यादा जो है आपकी हेल्थ को अफेक्ट किया, ठीक है, पिछली विजिट से। और ये भी आप बताइए कि क्या आपको अपने ट्रीटमेंट के दौरान, पिछली विजिट के दौरान से लेके अब आज के दिन तक, मतलब जिस दिन आप दिखाने गए हो, आपको इमरजेंसी या किसी स्पेशलिस्ट के पास तो नहीं जाना पड़ा किसी बात को लेके। उसके बाद आप ये भी बताइए कि आपकी भूख, आपका वजन, आपकी नींद, आपकी शरीर की एनर्जी लेवल, आपके देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति ज़्यादा हो गई है, कम हो गई है, या दवाइयाँ जो बदली गई पिछली बार वो आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रही हैं, कैसे अफेक्ट कर रही हैं, पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, दोनों आप लिखिए। और एक आप अपनी हेल्थ डायरी, जिससे मैंने कहा है बनाने के लिए, उसमें आप अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट भी आप लिख के लेके जाइए जो आप खुद करें घर पे, जैसे कि बुखार देखना, पल्स देखना, अपने सांस की जांच करना, अपना बीपी, अपना शुगर का चार्ट, अपना पल्स ऑक्सीमेट्री से आप अपना कितना ऑक्सीजन चलता है आपका। अगर आप किसी गायनी की प्रॉब्लम से हैं, जूझ रहे हैं, तो आपको लास्ट पीरियड्स कब आए थे, उस फ्लो कैसा था, कितने दिन के लिए था, कम था, ज़्यादा था, कितने दिन का साइकिल है, वो आप लिख के जाएंगे, लिख के लेके जाएंगे। और अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर, इंसुलिन ले रहे हैं तब भी आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही, तो कहीं इंसुलिन बढ़ाने की ज़रूरत तो नहीं है, या शुगर बहुत कम तो नहीं हो रही, दवाइयों को ऑल्टर करने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप गैस्ट्रो की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, यानी कि आंतड़ियों की प्रॉब्लम से या पेट की किसी समस्या से जूझ रहे हैं, लीवर वगैरह की समस्या से, तो आप तो भी बताएंगे कि आपको उल्टी जैसी तो नहीं लगती है, या कितनी बार आपको लेटरिन आ रही है, कितनी दिनों बाद आ रही है, रोज़ आती है या नहीं आती है, बहुत देर तो नहीं बैठे रहना पड़ता, अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो कितने दिनों तक आपको नहीं आती है। और लेटरिन का या स्टूल का एक नियम है कि आप जब टॉयलेट जाएं तो 1 मिनट के अंदर अंदर आपका पेट साफ़ हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका पेट ठीक है और समय पर भूख लग जाए आपको। और अगर आप किसी गुर्दे की बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप ये लिख के लेके जाइए कि आपको कितनी बार पेशाब आता है, किस रंग का आता है यूरिन, आपको कितना अमाउंट आ रहा है, वो सब आप लिखिए। और आप क्या डाइट लेते हैं, क्या ले रहे हैं, या डाइट में क्या चेंजेस आ गए हैं इन मेडिकेशंस की वजह से, वो भी आप अपनी डायरी में लिखिए। मोटा मोटी बात है कि आप एक अपनी हेल्थ डायरी बनाइए, उसी में कंटिन्यूशन में आप अपनी बातें लिखते रहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप कभी पीछे का अगर कंपैरिजन करना चाहें तो आपके लिए भी और डॉक्टर के लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रखा जा सकता। जो काम लिख के किया जा सकता है उसको याद रखने की क्या ज़रूरत है। अपनी आपकी जो फाइल है या आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्यूमेंट्स हैं या जो आपके टेस्ट हैं, उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए, में लगाइए फाइल में। इसका मतलब ये, जो सबसे नया है वो सबसे ऊपर, जो सबसे पुराना है वो सबसे नीचे। और आपके घर में अगर मान लो किसी को कोई आनुवंशिक बीमारी, जैसे बीपी की हो गई, आपकी गुर्दे की कोई बीमारी होगी, मानसिक रोग हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, आपका शुगर की बीमारी हो गई, या कोई और बीमारी है जो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है,
तो वो भी आप पता करके लिख के लेके जाइए कि कहीं आप भूल ना जाएं, ताकि जेनेटिक अपलोडिंग को रूल आउट किया जा सके। और अगर उनको वो क्या दवाइयाँ लेते थे वो भी अगर आपको मालूम है तो हो सके तो वो भी पेपर्स आप लेके जाइए, नहीं तो वो लिस्ट लेके जाइए कि वो क्या दवाइयाँ लेते थे। अब आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, किस कमरे में जाना है, उसकी लिस्ट प्रायोरिटाइज करिए कि पहले इस डॉक्टर के पास जाना है, इस कमरे में जाना है और इस समय पर जाना है। और अगर कोई टेस्ट होना है तो किस किस कमरे में, कौन सी बिल्डिंग में ये आपके टेस्ट होने हैं, तो आपको ईजी हो जाएगा। इसके बाद बात आती है कि अगर आपने जाना ही है, बात हो ही गई, तो कोशिश कीजिए आप अपनी ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। और अगर आप खुद ना कर सकें उस दिन की, जिस दिन आपने जाना है, किसी को कहिए कि वो आपके बिहाफ पे कर दें। और अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो अगर फ़ोन पे ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर लीजिए। और इस वक्त जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ सब जगह ऑनलाइन बुकिंग हो रही है। उसके साथ में आपको एक आधार कार्ड चाहिए होता है ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए, और एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है जो आपको एंटर करना चाहिए। या आप किसी कंट्री में हैं तो वहाँ पर आप जो है आपको सिटीज़न कार्ड चाहिए होगा, सिटीजनशिप कार्ड चाहिए होगा, जिसका नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप अपने साथ क्या इन्फॉर्मेशन लेके जाएं। एक तो आप अपनी लिस्ट ऑफ प्रेस्क्रिप्शन हो गया, वो तो आप लेके ही जाएंगे। अगर दवाइयाँ लेके जा रहे हैं, आपको उनके नाम याद नहीं हैं और दवाइयाँ डोजेज याद नहीं है और आपके पास पेपर भी नहीं है कि आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, तो वो दवाइयाँ ही उठा के ले जाइए, ताकि जो हेल्थ केयर टीम यानी कि डॉक्टर या नर्सेज आपका जब देखें तो वो देख लें कि हाँ जी आप ये दवाइयाँ इतनी इतनी बार ले रहे हैं, अगर प्रेस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जो लिखी तो नहीं है परंतु आप ले रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि आप वो भी बताइए। जैसे मान लो कि आपको पेन हो रही थी तो आपने केमिस्ट के पास जाके पेन किलर्स ले ली जो कि लिखी नहीं हुई, तो वो आप बताइए कि उस पेन किलर का या नींद की दवाई का जो कि आपको नहीं लिखी गई और आपने ली है, तो उसका कितनी देर में असर आया और आप कितनी बार ले रहे हैं। वैसे तो नींद की दवाई इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से केमिस्ट की शॉप पर नहीं मिलती है, परंतु फिर भी कुछ लोग कैसे ना कैसे करके तो ले ही लेते हैं। और अगर आप कोई विटामिन्स ले रहे हैं, हर्बल मेडिसिन रेमेडीज़ ले रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कितनी डोज ले रहे हैं वो भी आप बताइए। नहीं, एक बैग में रख लेंगे तो आसानी हो जाएगी अगर याद नहीं रहता तो। अगर आपका कोई इंश्योरेंस कार्ड है वो भी लेके जाइए, वो आपने एक बैग में ही रख लीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई पेमेंट करनी है या अगर एडमिशन के समय पे आपको इंश्योरेंस कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो आपको हेल्प हो जाएगी। और अपने डॉक्टर के अगर फ़ोन नंबर आप ले सकें तो फ़ोन नंबर भी साथ में लेके जाइए, ठीक है। और कोई ऐसा मेडिकल रिकॉर्ड जो आपने अपने डॉक्टर को कभी नहीं बताया है और उन्होंने नोट नहीं किया तो वो भी साथ में लेके जाइए। और आप ये श्योर करिए कि आपको नहीं, जो आप जा रहे हैं तो आपको जो कुछ भी बोला जा रहा है वो आपको सुनाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। और अगर नहीं सुनाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो आप कहिए कि मुझे सुनाई नहीं दिया या मुझे दिखाई नहीं दिया, तो मुझे ज़रा दोबारा जो है बता दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप इतने सक्षम नहीं हैं कि कुछ चीज़ों को मैनेज कर सके, तो हो सके तो किसी घर के व्यक्ति को या फैमिली फ्रेंड को साथ लेके जाइए और उन्हें बता दीजिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग से। मान लो आप कोई चीज़ बात करनी है अकेले में, आप वो आपको याद दिला दे कि आपने ये बात करनी है, या कोई और बात है जो आपके साथ वाला व्यक्ति आपको याद दिला दे, तो आप उन्हें बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे इस विजिट से या इस हॉस्पिटलाइजेशन से। अब बात है कि अगर मान लो कि आप अपनी स्टेट में ना होकर किसी दूसरी स्टेट में जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, या किसी कंट्री में, फॉर एग्जांपल मैं स्पेन में जाऊँ और मुझे स्पेनिश नहीं आती है, तो आई नीड अ स्पेनिश इंटरप्रेटर, यानी कि स्पेनिश बोलने वाले द्विभाषीय की मुझे ज़रूरत पड़ेगी। या मैं अगर भारत में ही हूँ तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति, मान लो मैं तमिलनाडु में हूँ तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी जिसको तमिल भाषा आती होगी, ठीक है। परंतु ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो आप जो कह रहे हैं वो ये बात समझ के इंटरप्रेट भी करना जाने, तभी इंटरप्रेटर का आपको फ़ायदा होगा। वो आप साथ लेके जाएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। अब बात है कि आप ये याद रखिए कि आपने डॉक्टर से क्या बात करनी है। आप अपने नोट्स बनाइए, डॉक्टर के पास जाओ, नोट्स बना लो, नहीं तो डॉक्टर को कह दो कि वो लिख दे, नहीं तो वेटिंग रूम में जाके आप
मोटे मोटे पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। अगर आपके डॉक्टर आपको अलाउ करें या आपके नर्सेज या हेल्थ केयर टीम आपको अलाउ करें तो आप उनकी वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए उनकी परमिशन से, ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अगर कुछ नहीं समझ आया है तो आप ये कहने में हिचकिचाइए नहीं कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि देखिए हम हेल्थ केयर टीम वाले, नर्सेज, डॉक्टर यही चाहते हैं कि आप हॉस्पिटल आएँ तो जो कहा जाए उसे आप सही से समझें और सही से पालन करें। आपका स्वास्थ्य ही हमारा लक्ष्य है। अगर आपको ये कहा गया है कि आपको दूसरी हेल्थ केयर टीम से मिलना है तो मिलने जाइए, और ये पूछ लीजिए अपने डॉक्टर से कि क्या हेल्थ केयर टीम के दूसरे वर्कर से या दूसरी मेंबर से मिलने के बाद क्या मुझे वापस आके मिलना है दोबारा से। हो सकता है वो आपको नर्सिस से या फार्मासिस्ट से या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से, डायबिटिक एजुकेटर से या डाइटिशियन से, योगा थेरेपी योग एंड नेचुरोपैथी के डॉक्टर से या आयुर्वेद के किसी डॉक्टर से या किसी थेरेपिस्ट या ट्रेनर से मिलने के लिए कहें तो आप ज़रूर जाइए, क्योंकि सभी क्वेश्चन के उत्तर हो सकता है आपके डॉक्टर के पास ना हो। तो अगर वो आपको किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजें तो आप ज़रूर जाएं। फिर बात आती है कि आप उनसे ये ज़रूर पूछें कि मेडिसिन कैसे लेनी है, क्या टेस्ट कराने की ज़रूरत है, वो कहाँ पर लिखे हैं। फॉर्म्स भरवा लीजिए, पूछ लीजिए फॉर्म कहाँ से भरेंगे, कोई पेमेंट तो नहीं इसके साथ लगेगी, पेमेंट का मोड क्या रहेगा, ऑनलाइन मोड रहेगा या फिजिकल मोड रहेगा, क्या प्रिकॉशंस करनी पड़ेंगी अगर दवाइयाँ खानी है या अगर कोई टेस्ट होना है तो, और कहाँ पे टेस्ट होना है, कहाँ से दवाई मिलेगी। हो सकता है आपकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन हो जो आपको कॉमन केमिस्ट के पास ना मिले। फॉर एग्जांपल हार्मोनल ट्रीटमेंट हो या कोई और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हो। कई बार साइकाट्रिक मेडिसिन भी सभी काउंटर्स सभी केमिस्ट के पास नहीं मिलती, तो आप पूछ लीजिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए वहाँ पर। और अगर आपके डॉक्टर का कोई फ़ोन नंबर आपको मिल सके और वो कहीं कि जी आप फ़ोन कर सकते हैं तो उनका नंबर ले लीजिए और उनका ईमेल आईडी, ताकि कोई समस्या होने पर आप उन्हें फ़ोन कर सकें या अपनी नर्सेस का जो आपको सुविधा हो सके पूछने के लिए। नहीं तो उस डिपार्टमेंट का फ़ोन नंबर ले लीजिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर आप फ़ोन कर सकें। कोविड के समय में जैसे कई हॉस्पिटल्स की ओपीडीज बंद हुई तो आप बार बार जाके अपने आप को एक्सपोज करने से तो अच्छा किया फ़ोन पे पता कर लीजिए कि वहाँ की ओपीडी जहाँ आप जाना चाहते हैं चल रही है या नहीं चल रही है, वो सुविधा जो आप चाह रहे हैं वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं है। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए बहुत कामगार साबित होगा और आपके लिए सहायता होगी इससे। थैंक यू।